आ वार्ता उन दिनों री है जिन दिनों में सूरज संदा पवना पौनी धरना आकाश मंडल तारा ने कोई नहीं। हाँ एक प्रकार से एक धुंधुकार हो तो देखो क्या है, अन नहीं सन नहीं शेष नहीं मेष नहीं धूम्र तारा नहीं धरना आकाश नहीं पवना नहीं पौनी नहीं नहीं वेद कतेर नहीं आदम की निशानी। वहां तो घोर अंधार था यानी धुंधुकार हो। और धुंधुकार सुन जड़ाकार जड़ाकार सो एक ओमकार कमल आपा पैदा हुयो। ओमकार कमल में सु एक पुरुष निकलियो जिन्ना दो भाग यानी बाएं अंग सु शक्ति और दाएं अंग सु शिव प्रकट हुआ। शिव और शक्ति की उत्पत्ति हुई। तो देखो शिव शक्ति ने देखे, शक्ति शिव ने देखी। शिव शक्ति आपस में हाथ आगो की दो आपस में हाथ मिलायो, हाथ री हथेली में एक सालो पड़ियो। यानी हाथ मिलाने सु शक्ति रे हाथ रे में एक हथेली रे में एक सालो होयो, सालो फूटियो और साले में सुन तीन देवों की रचना हुई जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम सुन जगत में छावा हुआ। तो देखो शिव और शक्ति जो कि हाथ रे हथेली रे छाले में सुन तीन देव प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीन देवों ने हुक्म करे जाओ इस संसार की रचना करो, जगत की रचना करो। तो तीन देव देखो अठम रवाने वे और कटी तपस्या में लीन हो जावे। घना दिन डा व्यतीत या कई युग बीत गया लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने जग रचनारी विधि नहीं मिली। तो देखो शिव कह शक्ति ने उठो देवी आरंभ करो, तीन देव ने जाय कर परो। यानी शिव जी हुक्म करे शक्ति ने जाओ, शक्ति उन तीन देवों को खुद वर्ण कर और इन जगत रचनारी बने विधि बताओ। तो देखो भगवान शिव शक्ति ने के हुक्म करे है उठो देवी आरंभ करो, तीन देव ने जाय कर परो। उठी देवी ब्रह्मा कर गई, देव प्रखमा लागू पाई। ब्रह्मा कह तुम्हारी माई और धर्म माने बताई। उन्हें टाइम में देखो देवी हुक्म करे। तो देखो क्या है, गमरी छोड़ अगमरी क्यों जुग बंधन नहीं क्यों बाप। यानी देवी के हे ब्रह्मा तो मेरे सु वर्ण कर और इन जगत की रचना कर। उन टाइम में ब्रह्मा जी के हे माई आ मारे मन नहीं भाई, आ तू मारी माई है मु तेरो बेटो, तेरे साथ वर्ण क्यों करूं। उन टाइम में देखो देवी ब्रह्मा को शीश उड़ा दे और ब्रह्मा को शीश दियो उड़ाई डाल दियो प्रलय के मई कई जुग प्रलय में बीतिया। इन प्रकार ब्रह्मा रो शीश उड़ा दे प्रलय में डाल दे, कई जुगों बीत गया प्रलय में और देवी पासी आवे। उन टाइम शिव जी हुक्म करे, शिव हुक्म करे हे शक्ति जाओ वापस, उठो देवी आरंभ करो। तीन देव ने जाय कर भरो। उठी देवी महेश घर गई, देव प्रखमा लागू पाई। महेश कह तुम्हारी माई और धर्म तुम हने बताई। तो देवी क्या है, गमरी सोड़ अगमरी क्यों जुग बंधन नहीं क्यों बात। यानी तुम महेश ने कह मेरे सुवर्ण कर और जगत की रचना कर, जगत का पालन कर। उन टाइम में महेश भी कहे हे माई आ बात मारे मन नहीं भाई। उन टाइम में महेश को शीश दियो उड़ाई डाल दियो प्रलय के मई कई जुग प्रलय में बीतिया। शक्ति पाती जावे और देखो शिव पास हुक्म करे उठो देवी आरंभ करो। तीन देव ने जाय कर भरो। उठी देवी विष्णु घर गई, देव प्रखमा लागू पाई। विष्णु कहे तुम्हारी माई और धर्म होने बताई। तो देवी कहे गमरी छोड़ अगमरी क्यों जुग बंधन नहीं क्यों बात। यानी तू ही मेरे सुवर्ण कर और इस संसार का पालन पोषण कर, जगत की रचना करो, जगत रचना रो मंडप रचो। तो विष्णु भगवान के हे माई
आप बात मेरे मन नहीं भाई, तो ब्रह्मा को शीश दियो उड़ाई डाल दियो प्रलय के मई, कई चुप प्रलय में बीतिया। इन प्रकारों देखो शक्ति तीन देवों ने वर्ण करने से मना करने पर तीनों देवों ने शीश काट प्रलय में डाले। तो देखो अंगुलीकार ने लिंग बनाया, नख से चीरा देकर भंग बनाया, और फूटिया भंग दूध निकलिया, शिव शिव करने संत उठिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को सरजीवन कीना, इन प्रकारों उत्पत्ति मंत्र संपूर्ण भया। इन प्रकारों देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति शक्ति के हाथ रे हथेली रे छाले में ऐसू हुई, और देखो के तीन देव शक्ति रे वर्ण करने सु इन जुग बंधन नहीं रचना करे। इन प्रकारों देखो जगत की रचना वे सृष्टि रचना जगत रचना रा अनेक मत है, लेकिन और एक शिव पुराण के आधार पर मैं आपने जगत रचनारी दो कड़ियों कही। तो देखो भगवान शिव जी ही इन जगतरा आदि पुरुष मान्या, क्योंकि शिव द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव और शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। इन प्रकारों आगे कहे भंगवा और बभूति इन आविर्भाव भी शुभारंभ भी भगवान शिव द्वारा किया जावे। तो कहे ओम गुरु जी अरवे नरवे दुंदु करा शिव शक्ति मिल किया विचारा, आओ शक्ति ऐसा कीजिए नख से चीरा अंदर दीजिए, चीरा देकर भंग बनाया, भंग रख सुंगेरू पाया, सवा हाथ का भंगवा रंगिया, 10 चीज चलिया दिशावरों करिया, भंगवा वेश 10 दिगंबर गोरखबाला लेना अलग ना उपदेश, भंगवे का गुरु मंत्र जाप सहित श्री गादी बैठ श्री महादेव जी कही। इन प्रकारों इन भगवेरी रचना हुई और विभूति ओम गुरु जी इंद्र धरे धरती फड़े, जिनका फल फूल गायत्री चरे, गायत्री करे गोबारी अग्निमुख सूरजमुख हुके अग्निमुख जड़े, जिनकी बनी भूरी बसवंती माँ देव जी आनी पार्वती जी सोनी, एक टंग बबूती नव टंग पौनी सड़दी बबूती रिधि सीधी ले सड़े उतरदी बबूती पाप तो से उसरे बबूती माई सा देखी सा खूब रमाई राजा सोनी प्रजा मोनी बबूती आई माँ राजा प्रजा लागे पाए, बबूती का जाप सही तो श्री महादेव जी कही। इन प्रकारों भगवान शिव द्वारा भंगवे और बबूती का आविर्भाव हुआ, और इन्हीं के द्वारा भंगवे और बबूती का प्रसार इन दुनिया में हुआ। और देखो आ कथा एक नाथ संप्रदाय री है। नाथ संप्रदाय रा आदि पुरुषा भगवान शिव जी, और वहां द्वारा ही भंगवे और बबूती की रचना हुई और इस संसार में बिनो प्रचार हुई। तो देखो एक बार भगवान शिव और पार्वती जी समुद्र के किनारे माते बैठा, भगवान शिव पार्वती जी ने अमर गाथा बनाया। तो देखो माँ शक्ति पार्वती जी अमर गाथा रे मो इतना लीन हो जा, इतना मगन होया, जिन सो के हंकारो बंद होवन लागो, क्योंकि लवलीन हो गया गमगीन हो गया। उन टाइम देखो जिन टाइम रे मैं भगवान शिव रे मुख सु अमर गाथा चले ही माँ शक्ति पार्वती जी अमर गाथा रो पान करे हा। उन टाइम रे मैं भगवान विष्णु जी एक छोटे एक बालक रो रूप पर, और देखो क्षीर सागर रे समुद्र के किनारे माते आप प्राण अमर गाथा रो पान करने रे वास्ते एक बालक रूप में प्रकट हुए। और देखो समुद्र में सु एक मछली आवे, छोटे एक बालक ने निगल जावे। उन टाइम में भगवान विष्णु जी मछली रे गर्भ में आवरे शरीर रो भार बढ़ावे, मछली पानी रे किनारे में सु बारे आवे, और लंबी श्वास ले टाइम मछली रे गर्भ में सु भगवान विष्णु जी पासा प्रकट हुए।
और अठीने विष्णु भगवान पाचा प्रकट हुए। अठीने अमर गाथा में लीन पार्वती जी तो होकारो बंद हुए। उन टाइम में भगवान शिव पार्वती जी की भाषा रे माए होकारो देनो स्टार्ट करे। उन टाइम शिव जी ने ठा पड़ जावे पार्वती जी नहीं और कोई है। उन टाइम में अलग 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 करने भगवान शिव पल खोले। भगवान विष्णु जी जो कि मच्छी रे गर्भ में सो प्रकट यहाँ आदेश आदेश कर निमन प्रणाम करे, दंडोत प्रणाम करे। उन टाइम में भगवान शिव जी के मैं आपने पहचान क्यों आप भगवान विष्णु जी और मत्स्य के गर्भ में सो जन्म दियो। इनका आप नाम मच्छंदर पड़ेला। बंगवे और बबूती रो प्रसार दुनिया में आपने करना है। तो देखो एक गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने के लिए विष्णु अवतार मच्छंदर नाथ जी ने भगवान शिव को गुरु किया। जिनसों आज भी गुरु शिष्य की परंपरा उन टाइम चली आ रही है। भगवान शिव कने गुरु उपदेश ले विष्णु अवतार मच्छंदर नाथ जी जुगड़े में ढले है। देखो नाथ संप्रदाय की स्थापना करने के बाद में भंगवे और बबूती को प्रसार करे। इन प्रकार देखो नाथ संप्रदाय रा आदि गुरु हा मच्छंदर नाथ जी जो कि भगवान विष्णु जी रो रूप और भगवान शिव रा शिष्य हा गुरु उपदेश लियोड़ो हो। तो देखो मच्छंदर नाथ जी गौड़ बंगाले में जो कि श्रीलंका में आयोड़ो है। एक चंद्रगिरी नाम रो गांव बिन में आप एक ब्राह्मण परिवार घरे पहली बार भिक्षा मांगे। गंगा नाम री बामणी भिक्षा लेन बारे आवे। उन टाइम विष्णु रूप मच्छंदर नाथ जी को अलौकिक रूप देखे। मुखमंडली आभा सूर्य समान ही जोगी डे रही। मुखमंडल में सो तेज टपक रियो हो। बड़ो अद्भुत लटियालो जोगी जिन सो ब्राह्मणी गंगा अरे मन री लालसा जाग उठी कि ब्राह्मणी गंगा रे घर में कोई बात की कमी नहीं, लेकिन एक माँ के बतलावन वालों टाबर नहीं हो। इन कारणों यानी पालनियों खाली पड़ी हो। और देखो गंगा मन विचार करे एड़े जोगेश्वर रे आगमन सोई अगर मेरी मन री इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो कभी हो नहीं सके। उन टाइम में भिक्षा देने के बाद में एक टक गुरु महाराज री तरफ नजर मिलाती थकी, एक टक देखती रही। गुरु मच्छंदर नाथ जी मैंने विचार करके हे भाया तेरे कोई बात की लालसा है, कोई बात की कमी है तो मैंने कह दीजिए। उन टाइम के महाराज मेरे कोई बात की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी मन में खटक रही है, वो है कि मेरो पालनियों खाली पड़ियो, रेशम री तनियों रो पिंगो खाली पड़ियो। उन टाइम में देखो गुरु महाराज मच्छंदर नाथ जी क्या बेटा तेरे कर्मा रेख में बालक नहीं लिखियो, पण थोड़ी घनी भगवान री माला मैं भी फेरी वेला मेरे इन झोड़ी हरी बबूती सू बबूती देऊं हिनोन हम पड़ो कर सूर्य ने अर्घ दे। गाय रे दूध रे खीर में खीर बना, दूध में बबूती खीर में बबूती न कर तू अरोग लीजिए। जरूर तेरे घर में कोई जन्म लेला, लेकिन वो सिर्फ 12 वर्ष रे वास्ते तने दे सकूं। इनो बतो मेरे पाए कोई उपाय को नहीं। गंगा ब्राह्मणी सहर्ष बबूती स्वीकार कर गुरु महाराज ने प्रणाम करती थकी। कृतज्ञता प्रकट करे कि हे महाराज मेरो कोई पूर्वलो भाग जागियो जिन सो आप जड़ा साधु रोठे आगमन हुयो। इन प्रकारों के 12 वर्ष रे बाद में पाछो अठे आऊला। उन टाइम उन लड़के ने ना संप्रदाय में दीक्षित कर प्रो मेरे साथ रवाना कर दीजिए। ये तो क्या नरावली और हम तो गयो। तो देखो वह बबूती घरे लेना वे अड़ोस नो पड़ोस नो देवरोनी जेठोनी दिन रे टाइम रे मो देखो इकट्ठी हुए। उन टाइम रे मो आप रे मन री बात बतावे कि हे बायो एक अड़ो जोगेश्वर आयो
और बणमन एक अड़ी बबूती दी के गाय री दूध री खीर में नौक परिन तू जीम लीजिए तेरी लालसा पूरी हो जाएगी। इनमें आखिरी के राय है। तो देखो बे आयो भाइयों, बे आड़ोसनो पड़ोसनो, बे देवरोणी जेठोणी सलाहकार ब्रेन के भोली एड़ा एड़ा जोगेश्वर, एड़ा एड़ा साधु, एड़ी बबूतियों दे प्राण पागल कर दे, काला कर दे, आपरे साथे ले जावे। एड़ा ते कदी सुनियो कोनी। इन कानो एड़े जोगियों ते भरोसो कियो कदी नहीं खावणी। जद बा मन में विचार करन के गंगा एड़ो जोगी तो बदी के को नहीं, पण थे हैंग को तो हूँ भी हूँ, पण इन बबूती रो के कियो जावे। जद के गाँव रे बारे उकड़ो है, उकड़े रे माथे नोक दे, गाँव रा मैंने कूड़ो करकट कचरो डाली नीचे दब जाई, नो आर बार उठी जाई, देवता रो नारायण बोल दे, पितरजी भली करी। ये तो कहन देखो बे आयो बायो अठो रवन वे गंगा ब्राह्मणी महाराज रे दीवड़ी भी बबूती ने ले गाँव रे बारे कूड़े करकट कचरे मत डाल दे, गाँव रा मैंने कचरो न खेवा बबूती नीचे दब जावे। आठी ने 12 वर्ष पूरा वे वही अवधूत जोगी लटियालो बाबो पहाड़ों रो बम्मर हमी घूमता घूमता देखो उन्हीं ब्राह्मणी रे घिरे अपरान अलग अलग री आवाज लगावे। गंगा ब्राह्मणी भिक्षा लेन वारे आवे, उन टाइम वही महाराज वही साधु खड़ा जो गंगा ने एक बबूती दी थी। उन टाइम मौके बेटा बबूती दी नहीं भिक्षा री जरूरत को नहीं, पहला तेरे लाड लेन लाओ, बिने गुरु उपदेश दे दीक्षित करूं। उन टाइम में पासो के जवाब दे बोले कोनी महाराज मसंदर नाथ जी के बेटा तेरो बालक घरे कोनी, के तेरो बालक स्कूल गेवड़ो है, के ननियाल गेवड़ो है, के तेरे वो बालक जन्मे कोनी, के जन्म पास हो गयो, या ते के बबूती खादी कोनी, कहीं कहीं तो जवाब दे। उन टाइम के महाराज मैं बबूती कोनी खादी। उन टाइम के बा बबूती कटे न की बताओ जरूर बटे कोई पैदा हुए वेला। उन टाइम महाराज ने ले जा परीन बोट कूड़े करकट रो कचरे रो डिगलो बटे जान खड़ी वे महाराज ने बबूती अटे नौकी। उन टाइम रे मैं वैष्णो रूप महाराज मसंदर नाथ जी आवाज लगावे, हे सूर्य पुत्र अगर तुम पैदा हुए जो बाहर आओ। उन टाइम ऊंडी आवाज आवे महाराज पैदा हो चुकी हूँ, लेकिन माथे गोबर कचरो कूड़ो करकट घणो है, हटाओ तो बाहर आऊं। गाँव वाला लोग इकट्ठावे बड़ो अचंबो माने कि देखो इन कूड़े करकटे ढिगले में कोई मिनखरी आवाज आवे। ऊपरों हटावे कचरो 12 वर्ष रो महान तेजस्वी बालक उन कूड़े करकट में निकल पर महाराज मसंदर नाथ जी ने चरण स्पर्श कर तो सको आदेश करे। उन टाइम में देखो मैं कूड़े करकट में गोबर में उत्पत्ति होने कारण उन बालक रो नाम गोरख राखे और मसंदर नाथ जी सु गुरु उपदेश ले ले। तो देखो इन प्रकार नवनाथ में 12 पंथ में 84 सिद्धों में अगाड़ी महात्मा गोरखनाथ जी महाराज री उत्पत्ति गंगा द्वारा बभूति करकट में नौकने सुन गोबर में नौकने सुन गोबर में सुन वे नाम गोरखनाथ जी पड़े। तो देखो गोरखनाथ जी नवनाथ में 12 पंथ में 84 सिद्धों में अगाड़ी महात्मा। तो कहे सूर्य जैसा प्रकाश नहीं, विद्या जैसा दान नहीं, मेणाव जैसी माई नहीं, मीरों जैसी बाई नहीं, भीमसेन जैसा जोधा नहीं, हनुमान जैसा दास नहीं, स्वर्गपुरी जैसा वास नहीं, सीता जैसी रानी नहीं, स्वर्गपुरी जैसा वास नहीं, लंका जैसी राजधानी नहीं, रावण जैसा अभिमानी नहीं, शिवी दधीसी जैसी दानी नहीं, उन प्रकारों के भरत जैसे भाई नहीं। तो कहे गोरख जैसा गुरु नहीं। इन जगत में गुरु अनेक हुआ, लेकिन गोरख जैसा गुरु नहीं हुआ। महाराज गोरखनाथ जी खासियत थी
के आप रे शरीर ऋषियों कदी धरती माते नहीं पड़ती, आप रो शरीर कदी इन पृथ्वी स्पर्श नहीं हुई, आंखों री पलकों कदी भिड़ी नहीं हुई। इन इन प्रकार महात्मा गोरखनाथ जी नवनाथ में स्वारसी सिद्धा में 12 पंथों में अगाड़ी हा त्रिलोक का गुरु हा, जिन्होंने उत्पत्ति इन प्रकार हुए। तो देखो गुरु और शिष्य मसुंदर नाथ जी और गोरखनाथ जी अठों प्रस्थान करे। उन टाइम गंगा ब्राह्मणी आपरान महाराज रे आगे याचना करती थी कि हे महाराज वो बालक मने दो। उन टाइम में क्या बेटा फेरी कर मारे एक में बालक नहीं दिखियो तने तो दी में बबूती। अब इन टाइम पूरो जो तो हमारा फिर दिन सुहाने अगले भाव में तो पहुंच रही नहीं रहना पड़े। इन प्रकार देखो गुरु शिष्य दोनों 8 रवन हुए। गोरखनाथ जी महाराज ने